मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का टॉपिक संज्ञा। टाइम उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगी। आप उसे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज रिया का जन्मदिन है। उसे उसके चाचा जी ने उपहार में एक किताब दी। किताब को देखकर रिया बहुत खुश हुई। रिया के घर उसके दोस्तों की टोली भी उपस्थित थी। माँ ने रिया के जन्मदिन के अवसर पर खीर पकाई। सभी ने खीर तथा केक पर एक साथ धावा बोल दिया। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा होगा रिया। रिया जो शब्द है, रिया यह एक व्यक्ति का नाम है। यहाँ पे आपको किसी विशेष व्यक्ति के नाम का पता चल रहा है, वो है रिया। चाचा जी तथा माँ, यह एक मानव जाति का संबोधन कर रहे हैं। किताब यह एक वस्तु का नाम है। खुश अर्थात खुशी जो होती है वो एक भाव का नाम है। घर यह एक स्थान का नाम है। टोली यह एक समूह का नाम है। और खीर अर्थात यह एक द्रव्य पदार्थ का नाम है। तो इन सब नामों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य पदार्थ, समूह, इन सब बातों का पता चल रहा है। तो ये सभी क्या है? नाम है। इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मन के विविध भावों और समूह के नामों को संज्ञा कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। आइए जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। वस्तु का नाम कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यव्रत। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिनों, महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहारों, उत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी। आइए अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। पशु से
का बोध होता है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। आइए अब जानते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे स्त्री, स्त्रीत्व, मनुष्य, मनुष्यता, शास्त्र, शास्त्रीयता, पशु, पशुता, धनुष, धनुषता, पात्र, पात्रता, लड़का, लड़कपन, दास, दासत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। लघु, लघुता, लघुत्व, लाघव। एक, एकता, एकत्व। खट्टा, खटाई। गंवार, गंवारपन। बूढ़ा, बुढ़ापा। नवाब, नवाबी। बड़ा, बढ़ाई। भला, भलाई। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। खोजना, खोज। जीतना, जीत। लड़ना, लड़ाई। चलना, चाल या चलन। देखना, दिखावा या दिखावट। सींचना, सिंचाई। पहनना, पहनावा। संज्ञा से विशेषण बनाना। अंत, अंतिम या अंत्य। अवश्य, आवश्यक। अभिमान, अभिमानी। इच्छा, ऐच्छिक। ईश्वर, ईश्वरीय। उन्नति, उन्नत। क्रिया से विशेषण बनाना। लड़ना, लड़ाकू। अड़ना, अड़ियल। लूटना, लुटेरा। पीना, पियक्कड़। जड़ना, जड़ाऊ। पालना, पालतू। टिकना, टिकाऊ। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना, अपनापन या अपनाव। नीच, निजत्व, निजता। स्व, स्वत्व। अहम, अहंकार। मम, ममता या ममत्व। पराया, परायापन। सर्व, सर्वस्व। आप, आपा। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। मंद, मंदी। दूर, दूरी। तीव्र, तीव्रता। शीघ्र, शीघ्रता इत्यादि। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। परस्पर, पारस्पर्य। समीप, समीप्य। निकट, नैकट्य। शाबाश, शाबाशी। वाहवाह, वाहवाही। दिक्क, धिक्कार। शीघ्र, शीघ्रता। आइए जानते हैं संज्ञा का चौथा प्रकार, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, भौत। आइए जानते हैं पांचवा प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध